चलिए अब जो स्केल पढ़ने से पहले रेखा को यानी लाइन को हमें कैसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं वो सीखना होगा, तभी आगे हम पढ़ पाएंगे। इसे मैं अगर मान लूँ एक रेखा हमारी 10 सेंटीमीटर की है, इसको मैं कह दूँ आपको कि 9 पार्टों में करना है इसको, तो स्केल से तो हो जाएगा लेकिन क्या टाइम लग जाएगा आपको और उसमें इधर के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि 10 सेंटीमीटर अगर मैं 9 करना होगा तो हमारा एक खाना कितने का होगा 1.1 कुछ इस टाइप का होगा, यानी एक खाना जो वहाँ बनेगा, एक पार्ट जो बनेगा वो 1.11 का बनेगा, ठीक है। अगर स्केल से करेंगे तो उसी चीज़ को इजी करने के लिए एक मेथड है। अगर मैं ये लाइन हमारा 10 सेंटीमीटर का है, इसको 9 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है, 9 इक्वल पार्ट में। तो एक लाइन खींच देते हैं 9 सेंटीमीटर का, एक हमने लाइन खींच दिया 9 सेंटीमीटर का। अब ये 9 सेंटीमीटर में 9 पार्ट करना कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर के यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी हमने 9 मार्क कर लिया। रीड करना इजी हमारे लिए, ठीक है, और इसमें एरर के चांस बहुत कम होंगे। अब क्या करेंगे, इसका लास्ट पोर्शन और इसका लास्ट पोर्शन से मिलाया जाएगा, ठीक है। फिर से हमारे पास कौन सा बचा, ये वाला बचा। इसी के पैरेलल जो भी होगी हमारी, चाहे मेन डॉक्टर से चाहे किसी भी चीज से हम करेंगे तो इसी के पैरेलल खींचेंगे हम, ठीक है। या फिर हम यहाँ देख लेते हैं किस एंगल से है, अगर पैरेलल खींचने में दिक्कत हो रही है तो ये वाला देख लेते हैं कितना एंगल है, ठीक है। इस एंगल देख लेंगे और इसी के पैरेलल लाइन फिर से यहाँ से खींच देंगे, सीधे पैरेलल लाइन खींच देंगे, इसके पैरेलल लाइन सीधे खींच देंगे, इसके सीधे पैरेलल लाइन खींच देंगे हम। यानी कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 क्या इक्वल पार्ट हो जाएंगे। यानी हमारे पास ये मेथड करने से हमारा बहुत इजी हो गया कि हम 9 पार्ट को इक्वली डिवाइड कर लिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ। लेकिन अगर ये मेथड नहीं यूज करते हम तो क्या होता, हमारी एरर के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इससे हमें और टाइम भी लगता हमारा, इससे हमारा टाइम भी बच गया और एक्यूरेसी भी हो गई। तो ड्राइंग में क्या है, एक्यूरेसी भी करना है और टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो अब इस चीज को हम जैसे 1 पार्ट हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट हो गया ना, और एक 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये इस एंगल का कोई हिसाब नहीं, आप 40 ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, सुविधा अनुसार, क्लियर है। अगर मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही कर रहा है, आप यहां से भी लाइन खींच सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे मैं कह दूं कि एक लाइन है और मैं इधर से डिवाइड करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां से भी अगर 11 सेंटीमीटर का है और इसको 9 बराबर भागों में बांटना है, अगर 11 सेंटीमीटर रेखा को 9 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना हो तो भी क्या करेंगे, एक 9 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे और इसको 9 मार्क कर लेंगे और इसके पैरेलल इसे मिला देंगे। ये लाइन जो है पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो आ जाएगा, क्लियर है। आप एंगल से नहीं कर सकते, लेकिन जब एंगल लगेंगे मेजर करने तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो एंगल मेजर करना है, एक आप मेन डॉक्टर जब लगाएंगे तो इसलिए बनाया गया, वो ऑलरेडी आपको पैरेलल चला आएगा, ठीक है। तो ये हमारी 9 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये रेखा ऐसे भी सकता है, आप इस रेखा को भी इक्वल पार्ट कर सकते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल रेखा हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करूं, वर्टिकल लाइन पे भी क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये 5 सेंटीमीटर का एक वर्टिकल लाइन है, इसको आप डिवाइड करिए किसमें, 6 में या 7 पार्ट में। ये 5 सेंटीमीटर का वर्टिकल लाइन है, इसको 7 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है,
ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे 7 ले जाएंगे सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एक एंगल पे एक रेखा ले जाएंगे और इसके लास्ट में से इसको मिलाते जाएंगे। तो ये भी क्या होगा, इक्वल पार्ट में 7 पार्ट के इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। यहां तक समझ आया सबको कि हमें अगर किसी भी रेखा को इक्वल पार्ट करना है तो क्या करना होगा, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट हमारा जो अपना टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे पास एग्जांपल है जो प्लेन स्केल का है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, आपके एग्जाम में इसी का क्वेश्चन मिलेगा आपको और वहां पे एक स्केल ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके। इसमें 2 मीटर दिया हुआ है, 2 क्वांटिटी, एक किलोमीटर और दूसरा हेक्टोमीटर। यानी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कौन सा स्केल है, प्लेन स्केल है। ठीक है, पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो, मापनी 5 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो, मापनी की निरूपित भिन्न ज्ञात करो तथा इस मापनी पर 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करो। ठीक है, यानी अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें समझ में आता है ये कि हमें इस क्वेश्चन में 2 मीटर शो करना है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। वो कौन सा है, 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। अब इसमें हमें निकालना क्या है, एक आरएफ निकालना है और हमें और ये दूर करना है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि आरएफ क्या होता है, अब निकालना है। अगर आरएफ निकालना होगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करूं यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। इसमें क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर, 2 दिया हुआ है इसमें। अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर क्या है, एक्चुअल लेंथ है। पढ़ने का ये मतलब है कि कह रहा है जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो, यानी 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करना किस पे, ड्राइंग पे, और 1 किलोमीटर करना, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर। अब इसके जो डायमेंशन है सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है। अब यूनिट अगर सेम करेंगे हम तो हमें पता है कि जो भी ड्राइंग बनती है वो किसमें बनती है, mm में। ठीक है, मिलीमीटर बनती है। तो अगर 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करें तो क्या आएगा, 4 इंटू 10 और 1 इंटू किलोमीटर किसमें चेंज हो गए, 1000 तो मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया, और मीटर को यहाँ पे 1 किलोमीटर को अगर हम चेंज करेंगे mm में तो 10⁶ mm में होता है। ठीक है, यानी 1000 का होगा और कर देंगे। ठीक है, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल और 25 से 4 से 25, यानी हमारे पास आरएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1.25। ठीक है, हमारे पास आरएफ की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर है, इतनी हमारी आरएफ की वैल्यू आ गई। ये हमारा आ गया मापने की निरूपित भिन्न ज्ञात करो। अब इसके बाद हम क्या करते थे, लेंथ ऑफ स्केल निकालते थे।
पहले तो हमारा हो गया। दूसरा क्या था उसमें? मैक्सिमम कैपेसिटी थी। तो दूसरा अगर मैं बात करूं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल की, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल, अब बताओ मुझे, इसने बोल ही दिया है कि जो मापनी 5 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो, यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल हम 6 ले सकते हैं। 5 किलोमीटर नापने के लिए क्या होगा उसकी कैपेसिटी, यानी 6 हमारा हो, 6 किलोमीटर का कोई स्केल हो तो हम बना सकते हैं कि वो नाप सकता है 5 किलोमीटर का। यानी कोई मापनी अगर 6 किलोमीटर की है तो नाप सकता है 5 किलोमीटर का। ठीक है, यानी अगर यानी वो 5 किलोमीटर का भी होगा तभी भी वो 5 किलोमीटर नाप सकता है। ध्यान देना इस चीज को, यहाँ पे हम 5 किलोमीटर भी ले सकते हैं और 6 किलोमीटर भी ले सकते हैं। 5.5 किलोमीटर अभी हमें कैलकुलेशन इजी करना है कि कंप्लीट करना है? इजी करना है, अपनी हर चीज को इजी करना है। यानी अगर हम 5 किलोमीटर हमारे पास स्केल हो तो भी हम 5 किलोमीटर नाप सकते हैं। क्लियर है? यानी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल हमारा क्या है? 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर को अगर mm में हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा? यानी 5 की पावर 6 1 2 3 4 5 6 mm। क्लियर? अब हमारे पास क्या है, हम तो इतना जान गए कि कैपेसिटी इसकी इतनी हो गई और हमें क्या लगे अब लेंथ ऑफ स्केल, हमें लेंथ कितनी खींचनी है, यानी तीसरी हो गई हमारी LOS। लेंथ ऑफ स्केल कितनी होगी? लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या था? RF इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल। ठीक है, तो RF की वैल्यू कितनी है हमारी? 1/5000 इंटू कितना है? 6 1 2 3 4 5 6 एंड 3 0 से ये 3 0 कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है? 25 और 5000 यानी कितना होगा? 200। यानी अब 100 हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा और 5 से 200 आएगा। ठीक है, यानी लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास आ गई 200 mm। हमने एक क्वेश्चन हमारे सामने ये था, हमने पहले क्या निकाला? RF आ गया 1/25,000। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्केल हमने 5 किलोमीटर ही मान लिया। हम 6 मान सकते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही मानेंगे। इसका मतलब यही होगा कि जितना आपका नाप सके उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि 5.2 मापने के लिए पर्याप्त हो, उस केस में हम 6 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोले कि 5 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो, यानी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 होगी तो 5 नाप सकता है। ठीक है, वो 5 किलोमीटर ही मेजर कर सकता है। अब फिर बात, अब हमारा काम क्या है? इसको नोट करना, नोट करो, मिटाओ इसको। अब देखो RF हमारा इस स्केल का इतना आ गया और लेंथ ऑफ स्केल इतना आ गया। अब स्केल ड्रॉ करेंगे, हमारा प्लेन स्केल है तो स्केल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले तो एक स्केल बनानी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी? 200 मीटर। ठीक है, एक स्केल होगा हमारे पास जो कि 200 मीटर लंबा होगा। हाँ, 200 mm है, मिलीमीटर जो है, यानी एक लाइन खींचेंगे हम जो कि 200 mm लंबी होगी। ठीक है, अब हमें इसकी स्केल भी बनानी है। ठीक है, स्केल हमें पता है क्या, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 10, यानी हम 10 मान लेते हैं। इसकी स्केल की लंबाई चौड़ाई 10 है, यानी 10 mm की हमने खींच दिया। हमने एक स्केल बना दिया जिसकी लेंथ ऑफ स्केल क्या थी? 200 mm, और ये इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 mm। 8 से 10 होती है
8 छोटा मतलब नापना हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा, 10 करना इजी है, ठीक है। तो 10 से हम हमने बना लिया, एक स्केल बना लिया। अब इसके क्या करेंगे, हमें क्या शो करना है, इसके 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर शो करना है इसके, ठीक है। तो इसके हमें कितने पार्ट चाहिए, अगर हम स्केल के 5 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 5 डिवीजन कर लेते हैं इस पूरे स्केल का, तो हमें आसानी से निकल जाएगा 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब 4 किलोमीटर का हमें इसकी डिवाइड करनी है 4 भागों में, ठीक है, सॉरी 5, इसका डिवीजन करना है, डिवीजन हम कर लेंगे इस स्केल का 5 पार्ट में, स्केल को डिवीजन करेंगे 5 पार्ट में। तब क्या इसका रूल है, एक किसी एंगल पे हम एक लाइन खींचेंगे, कितना 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का, या फिर कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं, लेकिन ये कितनी है 200 मीटर किसकी बराबर होती है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी हम अगर 10 कर लें, 10 सेंटीमीटर का कर लें, एक लाइन खींच लें, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 5 पार्ट कर देंगे, एक कितने का होगा 2 सेंटीमीटर का, यानी हम एक लाइन खींच देते हैं हमारा 10 सेंटीमीटर का, और इसमें हम 5 कल में पार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी एक लाइन हमने 10 सेंटीमीटर खींची, उसके 5 पार्ट कर लिए, क्लियर। अब इसका लास्ट कोना और इसका लास्ट कोना मिलाएंगे, यानी यहां से लेके यहां तक इस मेन ड्राफ्टर की हेल्प से या फिर किसी भी हेल्प से यहां से मिला देंगे, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसी के पैरेलल हमारा आएगा, इसी के पैरेलल आएगा, और हमारा क्या नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो यहां से रख के सीधे मिलाएंगे, जहां पे आएगा ये पहला पार्ट हो जाएगा, फिर ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है। फिर सब क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसे मिला देंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी हमने स्केल का 5 पार्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से 0 करते हैं, यहां से 1 करते हैं, और यहां से 2 करते हैं, और यहां पे 3 और 1 4। अब ये यहां से जो हुआ, इसको भी 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि हमें मिले क्या करना है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। मैंने पहले कहा था 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, यानी हमें शो करना है 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर, ठीक है। यानी हम मान लेते हैं कि जो एक खाना है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, ठीक है, यानी 1 2 3 4, यानी यहां से लेके यहां तक तो हमारा 4 किलोमीटर है, ठीक है। यानी जो हमारा 4 बॉक्स बना हुआ है, 4 खाने बने हुए हैं, वो 4 किलोमीटर के बराबर प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला भी क्या होगा, अगर ये 1 किलोमीटर का है तो ये इक्वल पार्ट है, भी क्या होगा 1 किलोमीटर के बराबर होगा ना। अब इस 1 किलोमीटर में 10 पार्ट कर देते हैं, यानी एक किसका बराबर होगा, यानी इसमें हम 10 पार्ट कर देते हैं तो हमारा ये पूरे यहाँ से 1 किलोमीटर है, ठीक है। यानी इसमें जो 10 पार्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 हेक्टोमीटर के बराबर होगा, ठीक है। यानी अब इसको भी हम मतलब 10 भागों में बांटेंगे, तो फिर से प्रोसेस वही करेंगे जो यहाँ पे किया, यानी एक लाइन खींचेंगे किसी एंगल पे, किसी एंगल पे होना, ठीक है, किसी यहाँ पे ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कर सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नीचे ही करना है, ऊपर भी कर सकते हैं हम, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का फिर 5 सेंटीमीटर का कोई लाइन खींच लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने यहां तक मान लिया, ठीक है। 10 भागों में कर लिया इसको।
अब क्या करेंगे, इसके ये वाला टर्न को लास्ट में यहाँ से और इस कोने को मिलाएंगे जो इसका लास्ट बना होगा, और फिर से इसी के पैरेलल में आते जाएंगे। इसके पैरेलल मिलाते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसके पैरेलल यहां से पॉइंट रख के मिलाते जाएंगे। ये 10 इक्वल पार्ट हो गया, ठीक है। ये कितना होगा, 10 इक्वल पार्ट हो गया। तो हमें क्या शो करना है, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर दूरी, यानी यहां से लेके अगर मैं बात करूं यहां तक तो 4 किलोमीटर हो गया, और 1 2 3 4 5 6, यानी यहां तक हमारी जो दूरी है वो 6 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक है, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर के बराबर है, ठीक है। यानी यहां से दूरी हमारी और यहां तक की दूरी क्या हो गई, 4 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर के बराबर। यही हमें प्रदर्शित करना था, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक जो पार्ट है हमारा बॉक्स है, एक पार्ट बराबर क्या है, 1 किलोमीटर के बराबर है। जो ये वाला एक खाना है ना, ये 1 किलोमीटर के बराबर हमने यहाँ पे माना हुआ है, क्लियर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया। हमने क्या किया, पहले इस क्वेश्चन को हमने आरएफ निकाला, जो कि इसमें पूछ ही रहा है, आरएफ निकाला। फिर मैक्सिमम कैपेसिटी इसमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर, हमने 5 किलोमीटर मैक्सिमम कैपेसिटी मान लिया। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, लेंथ ऑफ स्केल निकाला, जो कि 200 mm आया। उसके बाद हमने क्या किया, एक 200 mm का एक लाइन खींचा, उस लाइन में हमने 5 डिवीजन किया, ठीक है। उस डिवीजन करने के लिए हमने क्या, एक एंगल पे लिया, एक लाइन खींच दिया, और इस एंगल को हमने 5 और भागों में बांट दिया और इसको मिला दिया। तो हमारा क्या हुआ, एक स्केल 5 पार्टों में डिवाइड हो गया। अब इस डिवाइड करना हमें जो हमारा काम था, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर को दूरी करना, यानी हमने मान लिया जो एक खाना है वो 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ से तो 0 से लेके 4 तक तो 4 किलोमीटर हमने शो कर ही लिया है, और हमें 6 किलोमीटर भी चाहिए। तो 6 किलोमीटर के लिए हमने क्या किया, 1 किलोमीटर को हमने 10 और भागों में बांट दिया, यानी एक पार्ट इसका क्या है, 1 हेक्टोमीटर के बराबर होगा। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मान लेंगे, यानी ये दूरी हमारी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर के बराबर होगी। क्लियर है, इसको बना लो।